معبايه عالم، كل المدينه معبايه عالم. दोस्तों, अब तक खबर निकल कर आ रही थी केवल अमेरिका को लेकर, लेकिन इजराइल को लेकर भी एक तगड़ी खबर निकल कर आई जो अमेरिका से सीधे कांटेक्ट करती है, कनेक्ट करती है। ड्रोन मार गिराया। वो ड्रोन जो बहुत उम्मीदों के साथ ईरान भेजा गया था, उस ड्रोन के परखच्चे उड़ गए। हालत खराब है। ईरान की मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे। ईरान जो भेज रहे हैं मिसाइल या ड्रोन, वो मार गिराए जा रहे हैं। इन सब के बीच पहली खबर यह है और दूसरी ये कि CNN पर एक बड़ा इंटरव्यू चल रहा होता है। इन तब सबके बीच बातचीत की जा रही होती है और अचानक से एक मिसाइल गिरती है। जी हां, एक बड़े नेशनल चैनल की आज आपको खबर दिखा रहा हूं, जहां दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। बीच में इंटरव्यू रोक दिया जाता है। अमेरिका को अब तक कितना कहां नुकसान हुआ, कितने सैनिक मारे गए, अब उनकी तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं, क्योंकि अमेरिका इसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका क्या है? ट्रंप। अमेरिका नहीं। अमेरिका में तो कई ऐसे सांसद हैं जो खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि गलत किया जा रहा है। एक और नया इजराइल का शहर दहल उठा। वो कौन सा शहर है जहां चीख पुकार नजर आ रही है? तो वहीं लेबनान को लेकर जो हरकतें देखने को मिल रही है, तो क्या इजराइल ये समझ गया है कि अगर इसका खात्मा होता है तो उसे भागकर लेबनान में शरण लेनी पड़ेगी? यही एक वजह है जिसके चलते ये सब हो रहा है। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ। जरा देखिए, ये मलबा पड़ा हुआ है मेरे भाई, तो क्या हालत हो गई है। भेजा था बड़ी उम्मीद के साथ कि ये कुछ करके आएगा, कई लोगों को कब्र में दफन करके आएगा, लेकिन खुद दफन हो गया। ईरान हैज जैम्ड एंड डाउन इजराइल्स एडवांस हर्मीस 900 UAV equipped with guided missile capturing it fully intact। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं इसके बारे में जरा पहले मैं आपको बता दूं। इसके दिखाने की मसला ही नहीं है एक ड्रोन गिरा है। आप कहेंगे ड्रोन ही तो गिरा है इतने बड़े युद्ध में ना। हमने हमेशा सुना, मैं अपनी बता रहा हूं, औरों की पता नहीं, मोसाद मोसाद मोसाद, इजराइल टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, हम यही सुनते रहे। आज मैं एक सवाल पूछता हूं। पेगासस जैसा एक वायरस और जेफरी एप्स्टीन जैसा एक घिनौना आदमी, इन दो चीजों के अलावा इजराइल के पास ऐसा क्या खास है कि उससे दोस्ती रखी जाए? हाँ, ईरान की पूछोगे तो कम से कम कहूंगा मिसाइल टेक्नोलॉजी, चलो आपकी हमसे उसके मुकाबले बेहतर ना हो। ड्रोन जिसकी काट आज इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के पास नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है, वो चीज है। क्या है इजराइल के पास जिससे उससे दोस्ती रखे? मानकर चलिए, पहले तो वो है ही विस्तारवादी, एक ऐसा देश जो दूसरों की जमीन में बना हुआ। इसी आधार पर सिर्फ सवाल है मेरा, क्यों? एक होता ना मतलब, थोड़ा बहुत मतलब भी हो, काहे का मतलब? पेगासस जैसा वायरस बनाया, जासूसी ये करे, दलालों को ये पाले, घिनौने लोगों से इसके संबंध। अभी देखिए, ईरान हैज डैमेज्ड 1 बिलियन अमेरिकन रडार इन कतर। एक खबर हमने अगर दिखाई थी, एक और रडार खत्म कर दिया। कतर, मैं आपको बता चुका हूं कि अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर कतर में है। वहां पर $1 बिलियन का अमेरिकी डॉलर का रडार सिस्टम लगा हुआ था, वो भी ध्वस्त हो जाता। और आप देखिए वीडियो जरा, क्या हो? But we have things coming in, so we are going to just unmic. Dan, why don't you take your mic off? And then go downstairs? Yep, I'm going to show you exactly where we go. All right? That's pretty dramatic. We do need to move pretty quick. ये तेल अवीव इजराइल में चल रहा था इंटरव्यू। Okay, and there we go. We're just going to get onto this camera. All right? And come with me, Dan. You can just leave that देखिए। there. Okay? All right? सायरन बजा, All right, I'm फौरन going to just इंटरव्यू move खत्म slowly किया, here बीच while में से Dan's लिया, coming with me. डरे सहमे। Okay? And we're going to move. So, you hear this. तो CNN की रिपोर्टर एक इंटरव्यू कर रही थी तेल अवीव में, तभी बैलिस्टिक मिसाइल गिरती है, सायरन बजने लगते हैं, हालत खराब हो जाती है। अब आइए अगली खबर। पेंटागन रिलीज नेम्स ऑफ 4 अमेरिकन सोल्जर्स किल्ड इन ऑपरेशन। कौन कौन है? ये सारे हैं कोडी खॉक और नोला निकोल कोडी, मतलब जो भी है, इन सभी 4 नाम निकल कर सामने आए। और अभी 4 की पुष्टि के फोटोज हैं। पुष्टि तो 650 से ज़्यादा की है। और सुलेमान अहमद लिखते हैं, ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल पाउंड टारगेट्स इन द
नेगेव को नया निशाना बनाया गया है। नेगेव में भारी तबाही देखने को मिल रही है। वेरी पावरफुल एक्सप्लोजन्स रॉक्स द नेगेव में भारी बमबारी की खबर है। यानी इजराइल का एक और शहर तेल अवीव, हाइफा, बरशेबा और यरूशलेम के बाद अब नेगेव भी निशाने पर आ गया है। जरा वीडियो देखिए, ये देखिए एक के बाद एक कैसे मिसाइल है। ये युद्ध बहुत आसान नहीं है सिर्फ थमना। ये देखिए, तो बूम बूम तेल अवीव ये लिखा है इन्होंने, लेकिन मैं कहता हूं कि जिस तरह के हालात वहां पैदा हैं, बूम बूम से ज्यादा कहे हैं भाई, बहुत भारी तबाही हर तरफ नजर आ रही है। अब आइए जरा ये देखिए, यहां पर भी लेबनान में क्या कर रहा है। एक तरफ अपना देश नहीं संभल रहा इससे, लेकिन लेबनान में करना है। तो ये वीडियो जो निकल कर आई, इजराइल बॉम्ब ए 4 स्टोरी बिल्डिंग इन बाबलाक लेबनान में एक हमला किया गया, जिसको लेकर अब नाराजगी लोगों में भी है। अब आइए जरा कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि तेल अवीव के हालात तो वैसे ही बिगड़े हुए हैं। यहाँ पर जरा सुनिए पहले तस्वीर से पहले। In Tel Aviv, with this breaking news, an Iranian missile we have just learned has hit the largest U.S. military base in the Middle East. Now, this news is just coming into CNN. Here's what we know this very moment. Qatar says an Iranian ballistic missile has struck Al Udeid Air Base. As I said, the biggest American base. ये खबर हमने आपको दिखाई भी अभी कि कैसे कतर में बना हुआ एक और रडार सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। CNN इस पर पुष्टि करता हुआ कि हाँ, नुकसान नहीं हुआ है, भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ हालात कुछ ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं। अब आइए ये देखिए, एक वीडियो लेबनान से फिर निकलती है। भारी तबाही, तो लेबनान में हुई हमले की है, मेजर ब्लास्ट इन लेबनान। इसके अलावा तेहरान में भी हमले हो रहे हैं, B2 बॉम्बर से हमले किए जा रहे हैं। अब लास्ट में अपना B2 बॉम्बर निकालना पड़ा, कुछ नहीं बचा तो B2 बॉम्बर से ही करिए, ऐसा दावा है। देख रहे B2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा दावा है। तेहरान अंडर मैसिव स्ट्राइक रिपोर्टेडली बाय B2 बॉम्बर, ये दावा है कि B2 बॉम्बर से हमला किया गया। इसके अलावा और भी कई जगह हमलों की खबर निकलकर सामने आई हैं। ये देखिए, ये हमलों के साथ साथ यहाँ क्या तमाशा चल रहा है, जरा तमाशा देखते हैं। ओम चंद्रम वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनं आपदां हर्ते नित्यं लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले। नेतन्याहू को महापुरुष का दर्जा दिया जा रहा है। ये सारे खैर इनके जो बात ही यार, भगवा चोले में बैठे हुए ये सत्ता के चाटुकार है। आइए यहाँ पर क्या दावा है, जरा दावा सुनिए इनका भी। Why do you think he is working so hard not to get them released for so many months? What do you think the real reason is? These files implicate billionaires and friends of his and political donors that he's trying to protect. And Epstein also had close ties to our own intelligence agencies and Israel's intelligence agencies. That's why there's so much. तो अमेरिकी सांसद थॉमस मैसी ने कहा कि इजराइल अमेरिकी सरकार को नियंत्रित करता है। इजराइल ने अमेरिका की सरकार को पूरा कंट्रोल में रखा है और एप्स्टीन से जुड़े शक्तिशाली अमेरिकी अरबपतियों की रक्षा कर रहा है। यही कहानी है, और ये कहानी जब बताई जाती है तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन हकीकत यही है। कई देश के राष्ट्र प्रमुख इसी बात को लेकर चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठे रहते हैं। उन्हें पता है कि ज़्यादा बोले तो मामला खुल जाएगा। अब देखिए, कनाडा ने भी मोर्चा खोल दिया स्पेन के बाद। We support efforts to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon and to prevent its regime from further threatening international peace and security. Because Canada is taking the world as it is. तो स्पेन के बाद कनाडा ने भी अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोला है। जो स्थिति हालात बनाने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने कहा ईरान के खिलाफ आपने युद्ध छेड़कर गलती की। स्पेन ने पहले ही कह दिया हम नेटो में से बाहर आना चाहते हैं क्योंकि इस तरह के हालात हमें पसंद नहीं। ब्रिटेन ने मना कर दिया हम ज्वाइन नहीं करेंगे। नेटो, पूरा नेटो सदस्य देश जितने, वो कहना है हम ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने में आपके साथ नहीं है, अकेला पड़ा ईरान।
और ईरान, माफी चाहूंगा, ईरान के खिलाफ इस युद्ध में अमेरिका पड़ गया है अकेला, इजराइल फंस गया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।